सोचो, अगर तुम हर दिन सुबह 5 बजे उठते, एक्सरसाइज करते, अपने काम पर फोकस रखते और बिना किसी बहाने के अपनी लाइफ को सही दिशा में ले जाते, तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होती। दूसरी तरफ सोचो, अगर तुम हर दिन देर से उठते, आलस करते, अपने काम को टालते और अपने लक्ष्य को सिर्फ सपने की तरह देखते, तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। यही फर्क है अनुशासन और अनुशासनहीनता के बीच। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफल लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनके पास कुछ स्पेशल स्किल्स होती हैं या फिर उन्हें कोई जादुई मौका मिल जाता, लेकिन हकीकत कुछ और है। अगर तुम दुनिया के सबसे अमीर, सबसे सफल या सबसे बुद्धिमान लोगों को देखो तो एक चीज कॉमन मिलेगी, अनुशासन। सवाल ये नहीं है कि तुम कितने टैलेंटेड हो, सवाल ये है कि तुम अपने टैलेंट को अनुशासन के साथ इस्तेमाल करते हो या नहीं। मान लो 2 दोस्त हैं, दोनों के पास एक ही टैलेंट है, लेकिन एक रोज दृढ़ निश्चय और अनुशासन के साथ मेहनत करता है और दूसरा सिर्फ सोचता रहता है। साल बाद कौन सफल होगा? जवाब साफ है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई भी बड़ा बदलाव आए, तो सबसे पहले अनुशासन लाओ। कैसे अपनी बुरी आदतों को खत्म करें, कैसे आलस से बाहर निकलें और अपने सपनों को हकीकत बनाएं, कैसे एक ऐसी लाइफस्टाइल बनाएं तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका थिंक बुक रीडर में। आज हम शेल्डन हावी की लिखी किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड की बात करेंगे। शायद ये वीडियो बहुत बड़ी होगी, लेकिन अगर तुम इस वीडियो को पूरी देखते हो तो पूरा भरोसा है कि तुम समय बर्बाद करने की आदत पूरी तरह से भूल जाओगे और एक नया इंसान के रूप में खुद को देखोगे। चैप्टर 1, अनुशासन की सच्चाई। एक दिल छू लेने वाली कहानी। रात के 2 बज रहे थे। एक युवक अपने मोबाइल स्क्रीन को घूर रहा था। उसका मन पढ़ाई करने का था, लेकिन हाथ में फोन था और आंखें सोशल मीडिया पर। उसने खुद से कहा, बस 5 मिनट और, फिर पढ़ाई शुरू करूंगा। लेकिन ये 5 मिनट 2 घंटे में बदल गए। अगली सुबह उसकी परीक्षा थी, लेकिन रात भर जागने और बिना पढ़ाई किए जाने से उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। परीक्षा में बैठते ही दिमाग खाली हो गया। वो कुछ भी याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब ब्लैंक, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। वही दूसरी ओर एक और युवक था। उसने भी वही किताबें पढ़ी थीं, वही कॉलेज था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उसने हर दिन 2 घंटे डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई की थी। परीक्षा में जब उसने पेपर देखा तो मुस्कुरा दिया। हर सवाल का जवाब उसे पता था। 10 साल बाद पहला युवक एक जॉब की तलाश में संघर्ष कर रहा था, इंटरव्यूज में रिजेक्ट हो रहा था। दूसरी तरफ दूसरा युवक अपने फील्ड में सफल था। दोनों की शुरुआत एक जैसी थी, लेकिन उनके हर दिन के छोटे छोटे निर्णयों ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। अनुशासन और सफलता का गहरा रिश्ता। सफल लोग टैलेंट से नहीं, अनुशासन से जीतते हैं। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आपको हमेशा मेहनत करनी होगी, बल्कि आपको सही समय पर सही चीजें करनी होंगी। किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने का राज रोज की छोटी आदतों में छिपा होता है। इस बुक में आप क्या सीखेंगे? कैसे अनुशासन हमारे दिमाग में काम करता है, कैसे अनुशासन की कमी हमें असफल बना सकती है, अनुशासन को मजबूत करने के लिए कौन से साइंटिफिक तरीके हैं, रियल लाइफ केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स, हर दिन अपने डिसिप्लिन को मजबूत करने के आसान और असरदार तरीके। चैप्टर 2, अनुशासन कैसे काम करता है, ब्रेन साइंस और साइकोलॉजी। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि अनुशासन दिमाग में कैसे काम करता है, क्यों कुछ लोग ज्यादा अनुशासित होते हैं और कैसे हम खुद को मजबूत बना सकते हैं। अनुशासन की साइकोलॉजी। क्यों कुछ लोग अनुशासित होते हैं और कुछ नहीं। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हर सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज कर लेते हैं, हर दिन पढ़ाई करते हैं और अपने गोल्स पर फोकस रखते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा आलस, बहाने और डिस्ट्रैक्शंस में फंसे रहते हैं। इसका जवाब हमारे दिमाग की संरचना में छिपा है। हमारे दिमाग में 2 हिस्से होते हैं। एक इमोशनल ब्रेन, भावनात्मक दिमाग, जो तुरंत खुशी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है। 2 रैशनल ब्रेन, तर्क संगत दिमाग, जो भविष्य की सफलता पर ध्यान देता है। जब आप किसी काम को टालते हैं तो इमोशनल ब्रेन जीत जाता है। जब आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो रैशनल ब्रेन जीतता है। अनुशासन की कमी का साइंटिफिक कारण, डोपामाइन का जाल। जब आप मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं या गेम खेलते हैं, तो आपका दिमाग डोपामाइन, खुशी देने वाला केमिकल, रिलीज करता है। यह आपको कम मेहनत में ज्यादा खुशी देता है। लेकिन जब आप पढ़ाई, जिम या मेहनत वाले काम करते हैं तो तुरंत डोपामाइन नहीं मिलता। इसीलिए हमारा दिमाग आसान रास्ता चुनता है। हमारी आदतें, हैबिट्स अनुशासन को बनाती या तोड़ती हैं। अनुशासन कोई इनबिल्ट स्किल नहीं होती, ये आदतों से बनती है। अगर हर दिन एक व्यक्ति 10 मिनट की एक्सरसाइज करता है तो धीरे धीरे
उसका शरीर और दिमाग उसे नॉर्मल मानने लगता है। लेकिन अगर वह हर दिन 2 घंटे मोबाइल चलाता है तो उसका दिमाग उसे नॉर्मल मान लेता है। एक इमोशनल केस स्टडी। अनुशासन बनाम आलस्य का असली फर्क। एक आदमी हमेशा सोचता था कि वह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करेगा, लेकिन हर दिन वह सोचता, कल से शुरू करूंगा। एक दिन जिम जाना छोड़ा, फिर पढ़ाई छोड़ दी, फिर हर चीज में आलसी हो गया। धीरे धीरे उसकी लाइफ नौकरी में संघर्ष, रिश्तों में दिक्कतें और कमजोर शरीर में बदल गई। दूसरी ओर उसका ही एक दोस्त जिसने डिसिप्लिन अपनाया, वह रोज सुबह जल्दी उठता, एक्सरसाइज करता, अपनी पढ़ाई और काम को समय देता। 10 साल बाद पहला आदमी तनाव में, पछतावे के साथ अपनी लाइफ को कोस रहा था। दूसरा आदमी सफलता की ऊंचाइयों पर था, खुशहाल, फिट और आत्मविश्वासी। दोनों की जिंदगी का फर्क डिसिप्लिन से बना। अनुशासन को मजबूत करने के लिए साइंटिफिक तरीके। अब सवाल यह है कि कैसे हम अपने दिमाग को अनुशासित बना सकते हैं। 1 सेकंड रूल। तुरंत एक्शन लो जब भी आपका दिमाग कहे बाद में करेंगे। 5 सेकंड में गिनो, 5 4 3 2 1 और तुरंत शुरू कर दो। इससे इमोशनल ब्रेन को रैशनल ब्रेन से रिप्लेस किया जा सकता है। 2 मिनट रूल। छोटे स्टेप से शुरू करो। अगर पढ़ाई करनी है तो सिर्फ 2 मिनट का टाइमर लगाकर पढ़ना शुरू करो। अगर एक्सरसाइज करनी है तो सिर्फ 2 मिनट स्ट्रेचिंग करो। इससे आपका दिमाग आसान तरीके से आदत को स्वीकार कर लेता है। 3 डोपामाइन डिटॉक्स। ब्रेन को रिसेट करो। एक दिन बिना सोशल मीडिया, गेम्स और अनावश्यक वीडियो के बिताओ। कठिन चीजों जैसे पढ़ाई, एक्सरसाइज को प्राथमिकता दो। इससे दिमाग का डोपामाइन बैलेंस रीसेट हो जाता है और अनुशासन आसान लगने लगता है। अनुशासन बनता है छोटी छोटी आदतों से। दिमाग इंस्टेंट खुशी, डोपामाइन के जाल में फंस जाता है। इससे बचने की जरूरत है। 5 सेकंड रूल, 2 मिनट रूल और डोपामाइन डिटॉक्स का इस्तेमाल करके अनुशासन को मजबूत किया जा सकता है। चैप्टर 2, अनुशासन कैसे काम करता है, ब्रेन साइंस और साइकोलॉजी। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि अनुशासन दिमाग में कैसे काम करता है, क्यों कुछ लोग ज्यादा अनुशासित होते हैं और कैसे हम खुद को मजबूत बना सकते हैं। अनुशासन की साइकोलॉजी। क्यों कुछ लोग अनुशासित होते हैं और कुछ नहीं। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हर सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज कर लेते हैं, हर दिन पढ़ाई करते हैं और अपने गोल्स पर फोकस रखते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा आलस, बहाने और डिस्ट्रैक्शंस में फंसे रहते हैं। इसका जवाब हमारे दिमाग की संरचना में छिपा है। हमारे दिमाग में 2 हिस्से होते हैं। एक इमोशनल ब्रेन, भावनात्मक दिमाग, जो तुरंत खुशी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है। 2 रैशनल ब्रेन, तर्क संगत दिमाग, जो भविष्य की सफलता पर ध्यान देता है। जब आप किसी काम को टालते हैं तो इमोशनल ब्रेन जीत जाता है। जब आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो रैशनल ब्रेन जीतता है। अनुशासन की कमी का साइंटिफिक कारण, डोपामाइन का जाल। जब आप मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं या गेम खेलते हैं तो आपका दिमाग डोपामाइन, खुशी देने वाला केमिकल, रिलीज करता है। यह आपको कम मेहनत में ज्यादा खुशी देता है। लेकिन जब आप पढ़ाई, जिम या मेहनत वाले काम करते हैं तो तुरंत डोपामाइन नहीं मिलता। इसीलिए हमारा दिमाग आसान रास्ता चुनता है। हमारी आदतें, हैबिट्स अनुशासन को बनाती या तोड़ती हैं। अनुशासन कोई इनबिल्ट स्किल नहीं होती, ये आदतों से बनती है। अगर हर दिन एक व्यक्ति 10 मिनट की एक्सरसाइज करता है तो धीरे धीरे उसका शरीर और दिमाग उसे नॉर्मल मानने लगता है। लेकिन अगर वह हर दिन 2 घंटे मोबाइल चलाता है तो उसका दिमाग उसे नॉर्मल मान लेता है। एक इमोशनल केस स्टडी। अनुशासन बनाम आलस्य का असली फर्क। एक आदमी हमेशा सोचता था कि वह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करेगा, लेकिन हर दिन वह सोचता, कल से शुरू करूंगा। एक दिन जिम जाना छोड़ा, फिर पढ़ाई छोड़ दी, फिर हर चीज में आलसी हो गया। धीरे धीरे उसकी लाइफ नौकरी में संघर्ष, रिश्तों में दिक्कतें और कमजोर शरीर में बदल गई। दूसरी ओर उसका ही एक दोस्त जिसने डिसिप्लिन अपनाया, वह रोज सुबह जल्दी उठता, एक्सरसाइज करता, अपनी पढ़ाई और काम को समय देता। 10 साल बाद पहला आदमी तनाव में, पछतावे के साथ अपनी लाइफ को कोस रहा था। दूसरा आदमी सफलता की ऊंचाइयों पर था, खुशहाल, फिट और आत्मविश्वासी। दोनों की जिंदगी का फर्क डिसिप्लिन से बना। अनुशासन को मजबूत करने के लिए साइंटिफिक तरीके। अब सवाल यह है कि कैसे हम अपने दिमाग को अनुशासित बना सकते हैं। 1 सेकंड रूल। तुरंत एक्शन लो जब भी आपका दिमाग कहे बाद में करेंगे। 5 सेकंड में गिनो, 5 4 3 2
एक और तुरंत शुरू कर दो। इससे इमोशनल ब्रेन को रैशनल ब्रेन से रिप्लेस किया जा सकता है। 2 मिनट रूल, छोटे स्टेप से शुरू करो। अगर पढ़ाई करनी है तो सिर्फ 2 मिनट का टाइमर लगाकर पढ़ना शुरू करो। अगर एक्सरसाइज करनी है सिर्फ 2 मिनट स्ट्रेचिंग करो। इससे आपका दिमाग आसान तरीके से आदत को स्वीकार कर लेता है। 3 डोपामाइन डिटॉक्स, ब्रेन को रिसेट करो। एक दिन बिना सोशल मीडिया, गेम्स और अनावश्यक वीडियो के बिताओ। कठिन चीजों जैसे पढ़ाई, एक्सरसाइज को प्राथमिकता दो। इससे दिमाग का डोपामाइन बैलेंस रीसेट हो जाता है और अनुशासन आसान लगने लगता है। अनुशासन बनता है छोटी छोटी आदतों से। दिमाग इंस्टेंट खुशी, डोपामाइन के जाल में फंस जाता है। इससे बचने की जरूरत है। 5 सेकंड रूल, 2 मिनट रूल और डोपामाइन डिटॉक्स का इस्तेमाल करके अनुशासन को मजबूत किया जा सकता है। चैप्टर 3, अनुशासन को अपने जीवन में कैसे लागू करें। रियल लाइफ प्रैक्टिकल गाइड। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे हम अनुशासन को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकते हैं। यह सिर्फ थ्योरी नहीं होगी बल्कि एक्शन प्लान होगा जिसे आप तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। अनुशासन क्यों फेल होता है? सबसे बड़ी गलतियां। गलती नंबर 1, मोटिवेशन पर निर्भर रहना। आज मोटिवेशन नहीं है, कल से शुरू करूंगा। सच यह है कि मोटिवेशन हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन अनुशासन रहने से ही सफलता मिलेगी। हल, मोटिवेशन पर नहीं, सिस्टम पर निर्भर रहो। गलती डबल दो, बड़े लक्ष्य बनाना लेकिन छोटे स्टेप्स ना लेना। मुझे 6 पैक एब्स बनाने हैं, मैं रोज 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, लेकिन 2 दिन बाद ही छोड़ देते हैं। हल, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो। बेबी स्टेप्स अप्रोच। गलती दर 3, ज्यादा सोचो कम करो। सुबह 5 बजे उठना चाहिए, लेकिन अभी 10 मिनट और सोता हूं। आज से वर्कआउट शुरू करूंगा, पर पहले सही जूते खरीदने हैं। सोचने में समय बर्बाद मत करो, बस शुरू कर दो। अनुशासन के लिए एक्शन प्लान अभी से शुरू करें। अब हम प्रैक्टिकल तरीके सीखेंगे जो आपकी लाइफ में अनुशासन को लागू करेंगे। 1 माइक्रो गोल सेट करो, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। अगर पढ़ाई करनी है तो 1 घंटा पढ़ाई मत सोचो। पहला माइक्रो गोल, सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा। इससे ब्रेन पर ज्यादा दबाव नहीं आएगा और आप आसानी से शुरू कर पाएंगे। 2 हैबिट स्टैकिंग टेक्निक इस्तेमाल करो। अगर सुबह एक्सरसाइज की आदत बनानी है तो उसे किसी मौजूदा आदत के साथ जोड़ दो। जैसे ब्रश करने के बाद 5 पुशअप्स करूंगा। आपका दिमाग इसे नए नियम की तरह स्वीकार कर लेगा। 3 टाइम ब्लॉकिंग, काम को शेड्यूल करो। अगर पढ़ाई करनी है तो कल पढ़ूंगा मत सोचो। अपने दिन का एक फिक्स टाइम सेट करो, जैसे शाम 6 से 7 बजे। इस समय सिर्फ वही काम करो जो तय किया है। 4 डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। डिजिटल डिटॉक्स, मोबाइल को पढ़ाई के समय दूर रखो या फोकस मोड ऑन करो। सोशल मीडिया को लिमिटेड समय दो, जैसे दिन में सिर्फ 30 मिनट। सुबह उठते ही 1 घंटा कोई स्क्रीन मत देखो, बल्कि अपने गोल्स पर ध्यान दो। 5, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ। अगर आप अकेले अनुशासन फॉलो नहीं कर सकते तो किसी दोस्त, भाई बहन के साथ मिलकर टारगेट सेट करो। हर दिन चेक करो कि आप अपना डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो या नहीं। एक रियल लाइफ स्टोरी। अनुशासन कैसे सफलता दिलाता है। एक लड़का हमेशा सोचता था कि वह अपने सपनों को पूरा करेगा, लेकिन जब भी वह कोई नया टारगेट सेट करता, कुछ ही दिनों में छोड़ देता था। एक दिन उसने डिसिप्लिन अपनाने का फैसला किया। उसने हैबिट स्टैकिंग की मदद से पढ़ाई को अपनी दिनचर्या में जोड़ लिया। वह टाइम ब्लॉकिंग के जरिए हर दिन 2 घंटे पढ़ने लगा। उसने डिजिटल डिटॉक्स से सोशल मीडिया का समय कम किया। धीरे धीरे उसने सिर्फ 6 महीनों में अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल। मोटिवेशन पर निर्भर मत रहो, सिस्टम बनाओ। बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटो। माइक्रो गोल्स, हैबिट स्टैकिंग और टाइम ब्लॉकिंग से अनुशासन को आसान बनाओ। डिजिटल डिटॉक्स से डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ ताकि कोई आपकी प्रगति चेक कर सके। चैप्टर 4, अनुशासन को लंबे समय तक बनाए रखने के रहस्य। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे अनुशासन को सिर्फ कुछ दिनों या हफ्तों के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी भर बनाए रखा जाए। यह वही सीक्रेट्स हैं जो सफल लोग अपनी आदतों को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अनुशासन क्यों टूट जाता है? सबसे बड़ी गलतियां। गलती नंबर 1, परफेक्शनिज्म। हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। आज मेरी एक्सरसाइज मिस हो गई, अब कल से ही करूंगा। आज 2 घंटे पढ़ नहीं पाया, अब इस हफ्ते पढ़ाई नहीं करूंगा। हल, अगर एक दिन का ब्रेक हो गया तो अगला दिन मिस मत करो। नेवर स्किप ट्वाइस रूल। गलती नंबर 2, एक ही दिन में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करना। कल से सुबह 4 बजे उठूंगा, 2 घंटे पढ़ूंगा,
डाइट फॉलो करूंगा और एक्सरसाइज करूंगा। 90% लोग कुछ दिन में थक जाते हैं और छोड़ देते हैं। हल, धीरे धीरे बदलाव लाओ। ग्रेजुअल प्रोग्रेस अप्रोच। गलती नंबर 3, गलत प्राथमिकताएं। प्रायोरिटीज सही से सेट ना करना। पहले मोबाइल देख लूं फिर पढ़ाई करूंगा, पहले थोड़ा आराम कर लूं फिर काम करूंगा। हल, हमेशा सबसे जरूरी काम को दिन की शुरुआत में करो। ईट द फ्रॉग फर्स्ट टेक्निक। अनुशासन को बनाए रखने के लिए 5 पावरफुल स्ट्रेटजी। 1 नेवर स्किप ट्वाइस रूल। कभी लगातार 2 दिन मत छोड़ो। अगर किसी दिन आपका डिसिप्लिन टूट जाता है, जैसे पढ़ाई, एक्सरसाइज या कोई अच्छी आदत, तो अगले दिन हर हाल में उसे करो। इससे आदतें टूटेंगी नहीं और आप लंबे समय तक अनुशासन बनाए रख सकोगे। 2 धीरे धीरे बढ़ो। छोटे स्टेप्स से बड़े बदलाव लाओ। अगर आप रोज 5 मिनट एक्सरसाइज करते हो तो अगले हफ्ते इसे 10 मिनट करो। अगर आप रोज 1 पेज पढ़ते हो तो धीरे धीरे इसे 5 पेज तक बढ़ाओ। इस तरह से आपका दिमाग झटके से बदलाव महसूस नहीं करेगा और आदतें बनी रहेंगी। 3 तत्काल संतुष्टि। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचो। मोबाइल, गेम्स, सोशल मीडिया और टीवी आपको तुरंत खुशी देते हैं, लेकिन आपकी आदतों को कमजोर बनाते हैं। काम करो फिर मनोरंजन लो। वर्क फर्स्ट, रिवॉर्ड लेटर। 4 विजुअल ट्रैकिंग। हर दिन अपनी प्रगति देखो। एक कैलेंडर या नोटबुक में हर दिन अपने अनुशासन को ट्रैक करो। जैसे अगर पढ़ाई की, टिक लगाओ। अगर नहीं की, क्रॉस लगाओ। लगातार देखने से आपका ब्रेन मोटिवेट रहेगा। अपनी आदतों को पहचान दो। मैं ऐसा इंसान हूं, मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं, मैं कभी हार नहीं मानता, मैं जो ठान लेता हूं वो पूरा करता हूं। जब आप खुद को ऐसा समझने लगते हो तो दिमाग भी उसी तरह काम करने लगता है। एक रियल लाइफ स्टोरी। अनुशासन बनाम बहाने। एक लड़का डिसिप्लिन सीखना चाहता था लेकिन बार बार छोड़ देता था। उसने नेवर स्किप ट्वाइस रूल अपनाया और कभी लगातार 2 दिन ब्रेक नहीं लिया। उसने वर्क फर्स्ट, रिवॉर्ड लेटर अपनाया और पहले पढ़ाई फिर मोबाइल यूज करने लगा। उसने कैलेंडर ट्रैकिंग शुरू की और लगातार देख देख कर मोटिवेट होता गया। कुछ महीनों बाद वो पहले से ज्यादा अनुशासित बन गया और उसकी लाइफ में बड़े बदलाव आने लगे। अगर एक दिन अनुशासन टूट जाए तो अगले दिन हर हाल में उसे फॉलो करो। धीरे धीरे आदतें बनाओ, झटके में बदलाव मत लाओ। पहले मेहनत फिर इनाम। वर्क फर्स्ट, रिवॉर्ड लेटर। अपनी प्रगति को ट्रैक करो, कैलेंडर या नोटबुक से। खुद को एक अनुशासित व्यक्ति मानो, तभी सच में अनुशासित बन पाओगे। चैप्टर। वे इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं बना पाते। गलत तरीका। मैं सिर्फ 30 दिन तक सुबह 5 बजे उठूंगा। सही तरीका। मैं हमेशा सुबह जल्दी उठने की आदत डालूंगा। अनुशासन को मजबूरी मत बनाओ, उसे लाइफस्टाइल में शामिल करो। 30 स्टेप्स में अनुशासन को आदत बनाओ। एक ट्रिगर सेट करो। ट्रिगर बेस्ड हैबिट फॉर्मेशन। कोई भी आदत एक ट्रिगर से शुरू होती है। ट्रिगर बेस्ड शान, वह चीज जो आपको किसी काम की याद दिलाए। उदाहरण, पढ़ाई करने का ट्रिगर, जैसे ही सुबह का अलार्म बजे सबसे पहले किताब उठाओ। एक्सरसाइज का ट्रिगर, जैसे ही दांत साफ करो वर्कआउट कपड़े पहन लो। मोबाइल कम यूज करने का ट्रिगर, जैसे ही बिस्तर पर जाओ मोबाइल दूर रख दो। ट्रिगर सेट करने से आदतें खुद बनने लगती हैं। 2 मिनट का नियम। छोटे स्टेप से शुरू करो। अनुशासन में सबसे मुश्किल चीज होती है शुरुआत करना। हल, बस 2 मिनट के लिए शुरू करो। उदाहरण, अगर पढ़ाई करनी है तो सिर्फ 2 मिनट के लिए किताब खोलो। अगर एक्सरसाइज करनी है तो सिर्फ 2 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करो। एक बार शुरू कर दिया तो आप खुद ब खुद जारी रखोगे। 3 पहचान बदलो। आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन। खुद को अनुशासित व्यक्ति मानो, तभी आप अनुशासित बनोगे। जब कोई चीज आपकी पहचान बन जाती है तो आप उसे कभी नहीं छोड़ते। उदाहरण, मुझे पढ़ने की आदत डालनी है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो रोज पढ़ता। मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं एक हेल्दी इंसान हूँ, इसीलिए मैं एक्सरसाइज करता हूँ। पहले पहचान बदलो, फिर अनुशासन खुद ब खुद आ जाएगा। एक रियल लाइफ स्टोरी। अनुशासन की ताकत। एक लड़के को पढ़ाई करने की आदत नहीं थी। उसने ट्रिगर सेट किया, हर सुबह अलार्म के बाद किताब उठाने की। उसने 2 मिनट रूल अपनाया, सिर्फ 2 मिनट पढ़ाई करने की। उसने अपनी पहचान बदली, खुद को पढ़ने वाला इंसान मानने लगा। कुछ महीनों बाद वह बिना जबरदस्ती के रोज पढ़ने लगा। अनुशासन अब उसकी पहचान बन चुका था। ट्रिगर सेट करो। कोई भी आदत एक संकेत से शुरू होती है। 2 मिनट का नियम अपनाओ। छोटे स्टेप्स से शुरुआत करो। पहचान बदलो। खुद को अनुशासित इंसान मानो, तभी अनुशासन टिकेगा। आदतों को मजबूरी नहीं, लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाओ। चैप्टर 7।
अनुशासन से असाधारण परिणाम कैसे पाएं? द पावर ऑफ कंपाउंड इफेक्ट। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि अनुशासन को लंबे समय तक कैसे बनाए रखें और छोटे छोटे प्रयासों से बड़े परिणाम कैसे हासिल करें। अनुशासन क्यों छोड़ देते हैं लोग? सबसे बड़ी गलती। अधिकतर लोग अनुशासन अपनाते हैं लेकिन कुछ समय बाद छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलते। वे कंपाउंड इफेक्ट की ताकत को नहीं समझते। गलत सोच। मैंने 1 हफ्ते से एक्सरसाइज की लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने 10 दिन से पढ़ाई की लेकिन अभी भी टॉप नहीं आया। सही सोच। छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। सफलता रातों रात नहीं मिलती, अनुशासन को लंबा चलाना पड़ता है। द कंपाउंड इफेक्ट। छोटे कदम, बड़े परिणाम। कंपाउंड इफेक्ट का मतलब है कि छोटे छोटे बदलाव समय के साथ बड़े परिणाम लाते हैं। हर दिन का थोड़ा थोड़ा अनुशासन लाइफ बदल सकता है। उदाहरण, अगर आप रोज सिर्फ 10 पेज पढ़ते हो तो 1 साल में 3650 पेज पढ़ लोगे। अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट एक्सरसाइज करते हो तो 1 साल में 1830 मिनट एक्सरसाइज कर लोगे। 182 घंटे एक्सरसाइज कर लोगे। अगर आप रोज सिर्फ 100 रुपए बचाते हो तो 1 साल में 33,500 रुपए बचा लोगे। कंसिस्टेंसी से छोटे बदलाव बड़े रिजल्ट देते हैं। अनुशासन को लंबा कैसे चलाएं? लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन। एक बड़े लक्ष्य को छोटे टुकड़ों में तोड़ो। ब्रेक डाउन बिग गोल्स। अगर कोई लक्ष्य बहुत बड़ा लगे तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। उदाहरण, मुझे अगले 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना है। मैं हर हफ्ते 1 किलो कम करूंगा और रोज 30 मिनट वॉक करूंगा। छोटे टारगेट पूरे करना आसान होता है और मोटिवेशन बना रहता है। 2 सेल्फ ट्रैकिंग सिस्टम बनाओ। मापें अपनी प्रगति, उसे सुधार सकते हो। हर दिन अपने अनुशासन को ट्रैक करो ताकि पता चले कि आप आगे बढ़ रहे हो या नहीं। ट्रैकिंग के आसान तरीके। हैबिट ट्रैकर ऐप यूज करो। एक डायरी में अपनी प्रगति लिखो। किसी दोस्त या मेंटर को बताओ कि तुमने क्या किया। जब आप अपने छोटे छोटे प्रयासों को देखते हो तो मोटिवेशन बना रहता है। 3 अनुशासन को एंजॉय करो। मेक इट। अगर कोई चीज बोरिंग लगेगी तो आप उसे छोड़ दोगे। अनुशासन को इंटरेस्टिंग बनाने के तरीके खोजो। उदाहरण, पढ़ाई को मजेदार बनाओ। पॉडकास्ट या वीडियो से सीखो। एक्सरसाइज को एंजॉय करो। दोस्तों के साथ करो या म्यूजिक सुनो। बचत को गेम बनाओ। हर महीने अपने खर्च का चैलेंज रखो। जब अनुशासन में मजा आएगा तो आप उसे छोड़ोगे नहीं। एक रियल लाइफ स्टोरी। कंपाउंड इफेक्ट की ताकत। एक व्यक्ति जिसने कभी पैसे नहीं बचाए थे, उसने एक छोटी सी आदत शुरू की, हर दिन 50 रुपए बचाने की। शुरुआत में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा लेकिन उसने इस आदत को जारी रखा। कुछ सालों में उसके पास लाखों रुपए हो गए क्योंकि उसने कंपाउंड इफेक्ट को अपनाया। छोटे कदम धीरे धीरे बड़ा बदलाव लाते हैं। एल कंपाउंड इफेक्ट को समझो। छोटे प्रयासों से बड़ा बदलाव आता है। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटो। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। सेल्फ ट्रैकिंग करो। अपने अनुशासन को ट्रैक करो। अनुशासन को मजेदार बनाओ। जब चीजें दिलचस्प होंगी तो आप उन्हें छोड़ोगे नहीं। कंसिस्टेंसी बनाए रखो। अनुशासन का असली जादू लंबे समय में दिखता है। चैप्टर 8, अनुशासन बनाम मोटिवेशन। असली ताकत किसमें है? इस चैप्टर में हम समझेंगे कि अनुशासन और मोटिवेशन में क्या अंतर है और कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोग मोटिवेशन पर ज्यादा निर्भर क्यों करते हैं? अधिकतर लोग सफलता पाने के लिए मोटिवेशन का सहारा लेते हैं। वे सोचते हैं कि जब तक मोटिवेशन रहेगा तब तक वे मेहनत करेंगे। जब मुझे जोश आएगा तब मैं काम करूंगा। मैं वीडियो देखकर मोटिवेट हो जाऊंगा और फिर मेहनत करूंगा। सच, मोटिवेशन अस्थायी होता है लेकिन अनुशासन लाइफ बदल सकता है। जब मोटिवेशन खत्म हो जाता है तो केवल अनुशासन ही हमें आगे बढ़ा सकता है। मोटिवेशन क्यों काम नहीं करता? द प्रॉब्लम विथ मोटिवेशन। मोटिवेशन भावनाओं पर निर्भर करता है और भावनाएं हर दिन बदलती रहती हैं। अगर आप केवल मोटिवेशन पर निर्भर करते हो तो आपका काम कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। उदाहरण, जब मूड अच्छा हो तब हम एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट महसूस करते हैं, लेकिन जब थकावट हो तब मोटिवेशन खत्म हो जाता है और हम छोड़ देते हैं। मोटिवेशन आपको शुरुआत करवा सकता है लेकिन अनुशासन ही आपको सफलता दिलाएगा। निशान अनुशासन क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है? द पावर ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन आपको वही काम कराता है भले ही आपका मन न करे। जब आपके पास अनुशासन होता है तो आप बिना बहाने के काम करते हो। उदाहरण, एक सफल व्यक्ति रोज 5 बजे उठता है भले ही उसे नींद आए। एक एथलीट रोज प्रैक्टिस करता है भले ही वह बिजनेसमैन रोज काम करता है भले ही उसे मोटिवेशन ना हो। यही अनुशासन की असली ताकत है। आप सिर्फ भावनाओं पर नहीं चलते बल्कि एक सिस्टम बनाते हो। मोटिवेशन और अनुशासन का सही बैलेंस। स्टेप 1,
मोटिवेशन का इस्तेमाल शुरुआत करने के लिए करो। स्टेप 2, अनुशासन का इस्तेमाल लंबे समय तक टिके रहने के लिए करो। देखकर आपने जिम जाना शुरू किया, लेकिन हर दिन वहां जाना अनुशासन से ही संभव हुआ। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर करोगे तो कुछ समय बाद रुक जाओ, लेकिन अगर अनुशासन अपनाओगे तो कभी नहीं रुकोगे। एक रियल लाइफ स्टोरी। अनुशासन की असली ताकत। एक लड़के को हमेशा सुबह जल्दी उठने का मोटिवेशन मिलता था। वह हर हफ्ते मोटिवेशनल वीडियो देखता और सोचता कि अब मैं रोज जल्दी उठूंगा, लेकिन हफ्ते भर बाद वह फिर से देर तक सोने लगता था। फिर उसने अनुशासन अपनाया। उसने एक फिक्स टाइम सेट किया और बिना सोचे समझे अलार्म बजते ही उठने लगा। कुछ हफ्तों बाद अब उसे उठने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी। अनुशासन अपनाने के बाद वह हर दिन अपने लक्ष्य पर काम कर सका। मोटिवेशन अस्थायी होता है, अनुशासन स्थायी होता है। जब आपका मन न करे तब भी अनुशासन आपको आगे बढ़ाता है। मोटिवेशन से शुरुआत करो, लेकिन अनुशासन से उसे जारी रखो। जो लोग अनुशासित होते हैं वे सफलता की गारंटी देते हैं। चैप्टर 9, कैसे अनुशासन से हर मुश्किल को हराया जाए। डिसिप्लिन इन हार्ड टाइम्स। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि जब हालात मुश्किल हों तब भी अनुशासन को कैसे बनाए रखें। जब मुश्किलें आती हैं तब लोग हार क्यों मान लेते हैं। जब भी कोई बड़ा लक्ष्य रखते हैं तो मुश्किलें आना तय है, लेकिन ज्यादातर लोग छोटी छोटी रुकावटों की वजह से अनुशासन तोड़ देते हैं। गलत सोच। आज तबीयत ठीक नहीं है, कल से फिर से शुरू करूंगा। अभी बहुत काम है, बाद में अनुशासन अपनाऊंगा। मैंने बहुत मेहनत की लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, छोड़ देता हूँ। सही सोच। मुश्किलें सिर्फ एक टेस्ट है। जो अनुशासित रहेगा वही सफल होगा। कोई भी बड़ा लक्ष्य आसानी से नहीं मिलता, मुझे लगे रहना होगा। मुश्किलों में जो अनुशासन बनाए रखेगा वही जीत हासिल करेगा। मुश्किल समय में अनुशासन कैसे बनाए रखें? हाउ टू स्टे डिसिप्लिन्ड इन हार्ड टाइम्स। एक अपना क्यों। WHI याद रखो। अगर आप अनुशासन तोड़ने वाले हो तो खुद से पूछो, मैंने यह शुरू क्यों किया था। आपका वेचाई जितना बड़ा होगा आपकी ताकत उतनी ही ज्यादा होगी। उदाहरण, कोई इंसान बिजनेस कर रहा है लेकिन बहुत मुश्किलें आ रही हैं। वह हर दिन खुद को याद दिलाता है कि वह अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने के लिए काम कर रहा है। यह सोचकर वह कभी हार नहीं मानता। जब आपको अपना लक्ष्य याद रहेगा तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं पाएगी। तो कठिन परिस्थितियों में छोटे लक्ष्य बनाओ। जब हालात मुश्किल हों तब बड़े टारगेट की जगह छोटे छोटे स्टेप्स पर ध्यान दो। उदाहरण, अगर बीमार हो और जिम नहीं जा सकते तो कम से कम स्ट्रेचिंग कर लो। अगर बहुत ज्यादा काम है तो 2 घंटे की जगह सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई कर लो। अगर थक गए हो तो पूरी रिपोर्ट लिखने की जगह सिर्फ 1 पेज लिख लो। छोटे छोटे प्रयास भी आपको अनुशासन में बनाए रखते हैं। 3 अनुशासन के ऑटोमेटिक नियम बनाओ। जब मुश्किलें आती हैं तो दिमाग बहाने ढूंढने लगता है, इसलिए पहले से ही कुछ फिक्स्ड रूल्स बना लो जिनसे बहानेबाजी ना हो। उदाहरण, कोई भी हो जाए मैं सुबह 6 बजे उठूंगा। भले ही कुछ भी हो जाए मैं रोज 10 पेज पढ़ूंगा। अगर ज्यादा थक जाऊं तब भी 5 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। जब नियम सेट होते हैं तो दिमाग सोचता नहीं, बस करता है। एक रियल लाइफ स्टोरी। अनुशासन से कैसे जीत हासिल होती है। एक इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा था। शुरुआत में बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर मुश्किलें आनी शुरू हो गई। बिजनेस में घाटा हुआ, परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और वह डिप्रेशन में चला गया। लेकिन उसने अनुशासन को नहीं छोड़ा। हर दिन वह थोड़ा थोड़ा काम करता रहा। उसने अपनी स्ट्रगल की परवाह किए बिना मेहनत जारी रखी। कुछ सालों बाद वह अपने क्षेत्र में बहुत सफल हुआ। अगर उसने मुश्किल समय में अनुशासन छोड़ दिया होता तो वह कभी सफल नहीं हो पाता। मुश्किलें हर किसी की लाइफ में आती हैं, लेकिन अनुशासन से उन्हें हराया जा सकता है। अपने WHY को याद रखो, वह तुम्हें हारने नहीं देगा। बड़े टारगेट की जगह छोटे छोटे स्टेप्स पर ध्यान दो। अनुशासन के ऑटोमेटिक नियम बनाओ ताकि बहानेबाजी ना हो। जो लोग मुश्किल समय में अनुशासन बनाए रखते हैं वे ही असली विजेता होते हैं। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल थिंक बुक रीडर को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी लाते रहें। अब बुक समरी पर वापस आते हैं। चैप्टर 5, अनुशासन से कैसे सफलता पाएं। रियल लाइफ एप्लीकेशन। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि अनुशासन को सिर्फ आदत तक ही सीमित नहीं रखना है, बल्कि इसे सफलता तक कैसे ले जाना है। यह वह चरण है जिनका पालन करके आप अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। अनुशासन से सफलता का सफर। 3 स्टेप्स। एक सही लक्ष्य सेट करें। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण। लोग अनुशासन तो चाहते हैं लेकिन सही लक्ष्य तय नहीं करते। जब लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता तो मन इधर उधर भटकता है। गलत तरीका, मैं अमीर बनना चाहता हूं। सही तरीका, मैं अगले 6 महीनों में 50,000 रुपए कमाने का प्लान बनाऊंगा। स्मार्ट गोल स्ट्रैटेजी अपनाओ। S, स्पष्ट लक्ष्य हो। M, गिनने लायक हो। A,
हकीकत में संभव हो और आपकी लाइफ से जुड़ा हो। टी टाइम बाउंड, समय सीमा तय हो। उदाहरण, मैं अगले 3 महीनों में रोज 2 घंटे पढ़ाई करके टॉप 5 में आऊंगा। मैं 6 महीनों में YouTube से 10,000 रुपए कमाने के लिए हफ्ते में 3 वीडियो डालूंगा। 2 अनुशासन को नॉन नेगोशिएबल बनाओ। नो एक्सक्यूजेस स्ट्रैटेजी। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके लिए अनुशासन करना ही है वाली चीज होती है। अगर कोई आदत छोड़ने का ऑप्शन ही ना हो तो आप उसे जरूर करोगे। एग्जाम्पल, मैं एक्सरसाइज करूंगा अगर समय मिला तो। मैं हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा चाहे कुछ भी हो। अगर ठान लिया तो कोई बहाना नहीं। टिप्स, अगर आलस आ रहा है तो सिर्फ 2 मिनट करो। जस्ट स्टार्ट रूल। कोई भी टास्क छोटा करके शुरू करो ताकि दिमाग को भारी ना लगे। सोचने में समय बर्बाद मत करो, बस एक्शन लो। 3, कौशल प्लस अनुशासन। सफलता, स्किल्स, डिसिप्लिन आर्क सक्सेस। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता, सही चीज पर मेहनत करना जरूरी है। अगर आप सही दिशा में अनुशासन नहीं अपनाओगे तो परिणाम नहीं मिलेंगे। उदाहरण, अगर आप YouTube पर सफल होना चाहते हो तो सिर्फ वीडियो डालना काफी नहीं। आपको वीडियो एडिटिंग, SEO, स्क्रिप्ट राइटिंग, मार्केटिंग सीखनी होगी। अगर आप पढ़ाई में अच्छे बनना चाहते हो तो सिर्फ किताबें खोलना काफी नहीं। आपको फोकस, रिवीजन टेक्निक्स और सही पढ़ाई के तरीके सीखने होंगे। यानी सफलता, अनुशासन, सही कौशल सीखना, एक रियल लाइफ स्टोरी। अनुशासन ने कैसे बदली जिंदगी। एक लड़का जो हर दिन अपने लक्ष्य टालता था, बहाने बनाता था, उसे लगा कि उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा। उसने नॉन निगोशिएबल मेंटालिटी अपनाई, हर दिन काम करने की आदत बना ली। उसने स्मार्ट गोल्स सेट किए, छोटे छोटे लक्ष्यों पर। चैप्टर 6, अनुशासन को आदत कैसे बनाएं, हैबिट फॉर्मेशन मास्टरी। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि अनुशासन को अपनी लाइफ का हिस्सा कैसे बनाया जाए ताकि यह मजबूरी नहीं बल्कि आदत बन जाए। अनुशासन क्यों टिकता नहीं? सबसे बड़ी गलती, अधिकतर लोग कुछ दिनों तक अनुशासन अपनाते हैं लेकिन फिर छोड़ देते हैं। आई होप आज की यह बुक समरी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है, इसलिए इस बुक समरी का पार्ट 2 दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं इस बुक समरी के पार्ट 2 में। बाय।